श्री नंदनंदन भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आंवला नवमी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी कहते हैं। इसे आरोग्य नवमी भी कहते हैं, इसे लक्ष्मी नवमी भी कहते हैं, इसे कुसमांडा नवमी भी कहते हैं और इसे पुत्रदा नवमी भी कहते हैं। यह नवमी पुराणों में इसका अत्यंत महत्व है। इसको अक्षय तिथि कहा गया है, यह युगादि तिथि भी कही है। कहते हैं कि इस दिन किया हुआ पुण्य अक्षय हो जाता है। जो व्यक्ति एक तुलसी पत्र भी इस दिन दान करता है तो वह अक्षय हो जाता है। वह करोड़ों तुलसी पत्र के समकक्ष माना गया है। जो व्यक्ति आंवला नवमी को, अक्षय नवमी को अपने पितरों का तर्पण करता है, उनको दीपदान देता है, उसके पितर सदैव प्रसन्न होकर के उस कुल को, उस गृहस्थ को सुख संपदा का आशीर्वाद दिया करते हैं। जो अक्षय नवमी के दिन थोड़ा सा भी पुण्य करता है, उसका वह पुण्य अक्षय हो जाता है। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, उसे अक्षय कहते हैं। ठीक उसी के विपरीत इस तिथि में जो व्यक्ति पाप करता है, उसके वह पाप भी सब अक्षय हो जाते हैं, उनका क्षय नहीं होता है। इस परिप्रेक्ष्य में एक छोटा सा दृष्टांत है, वह हम आगे आपको कहेंगे, किंतु इससे पूर्व में हम जान लें कि अक्षय तिथि की विधि क्या है, अक्षय तिथि को कैसे करना चाहिए, अक्षय तिथि को किस किस प्रकार का नियम, किस किस प्रकार का पूजन किया जाना चाहिए। कार्तिक माह शुक्ल में अक्षय तिथि जब आवे तो अष्टमी की रात्रि में ही मन ब्राह्मण को जोड़े से नौत करके और मन में संकल्प कर लें, उनको साक्षात लक्ष्मी और नारायण के रूप में ही जाने, उन्हें साक्षात राधा और कृष्ण के रूप में ही माने, उन्हें साधारण विप्र या ब्राह्मणी ना माने और रात्रि काल से ही उनका मन ही मन के चरणों का, चरणार विंद का चिंतन करते रहें। इससे आपके यश, कीर्ति, धन, धान्य, वैभव, लक्ष्मी, सुख, समृद्धि, संपदा सब वृद्धि को प्राप्त होगी। और जो केवल इनको साधारण ब्राह्मण मानते हैं अथवा उनको भेद दृष्टि से देखते हैं अथवा उनको हे दृष्टि से देखते हैं अथवा उनकी निंदा करते हैं या उनको छल पूर्वक अथवा कपट पूर्वक भोजन वस्तु आदि दान देते हैं या दिखावे की दृष्टि से देते हैं, तो उनका किया हुआ समस्त पुण्य पातक में बदल जाता है। सावधान, अक्षय तिथियां जो भी हैं, अक्षय तिथि में किया गया पुण्य अथवा तो पाप वह सब अक्षय हो जाता है। इसलिए सबसे पहली सावधानी ये कि अक्षय नवमी को शुद्ध भाव से भगवान का हरि स्मरण करें, शुद्ध आत्म होकर के कपट ना करें, झूठ ना बोलें, छल छिद्र ना करें, किसी की निंदा ना करें और दान करें। और दान ना बने तो कोई बात नहीं, किंतु किसी दान दाता को दान देते हुए ना रोकें, उसमें भय, भेद, संशय या रुकावट, अवरोध ना उत्पन्न करें। ऐसा करने से आपको महापातक की प्राप्ति होगी। क्या करें, कैसे करें पूजन? आंवला नवमी के दिन प्रातः काल तारों की छांव में उठ करके पूजन करें। आंवला में स्वयं साक्षात भगवती लक्ष्मी विराजमान रहती है और आंवले में स्वयं भगवान नारायण विराजमान रहते हैं। एक बार वैकुंठ से भगवान को ना पाकर के महालक्ष्मी उनकी खोज में पृथ्वी पर आई और खोजते खोजते जब पृथ्वी पर आई तब नारद जी मिल गए
नारद जी से कहा कि हे प्रभु, मैं कौन सा उपाय करूं, कौन सा जप करूं, कौन सा तप करूं जिससे मुझसे भगवान शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न हो जावें और भगवान विष्णु मुझको प्राप्त हो जावें। तब नारद जी ने कहा कि लक्ष्मी मैया, आप कार्तिक शुक्ल पक्ष के अक्षय नवमी से पूर्णिमा तक आंवला वृक्ष की उपासना करो। क्यों? क्योंकि आंवला में भगवान शिव के तत्व भी हैं, जिससे शिव प्रसन्न हो जावे वह भी गुण है, और आंवले में भगवान विष्णु प्रसन्न हो जावे वह भी गुण है। स्वयं साक्षात तुलसी में समाभूत जितने भी सद्गुण हैं वह सब आंवले के वृक्ष में हैं, और जो बिल्वपत्र में सारे सद्गुण हैं वह भी आंवले के ही वृक्ष में। सो हे भगवती देवी, आप आंवले के वृक्ष का पूजन करो। कैसे पूजन करें, हम लोग भी कैसे पूजन करें? तो सबसे पहले स्नान ध्यान करें और नित्य कर्म से निवृत्त होकर के तुलसी के वृक्ष को जल ढालते हुए और फिर आंवले के वृक्ष में जल देवें। आंवले के वृक्ष में जल दे करके और फिर कच्चे सूत से उसका परिवेष्टन करें। तत्पश्चात आंवले की जड़ में कच्चे दूध से अपने पितरों का ध्यान करते हुए दुग्ध का सिंचन करें, जल का सिंचन करें। ऐसा करने से महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। और फिर 108 परिक्रमा करें, अथवा तो अपने सामर्थ्य के अनुसार 4 परिक्रमा ही करें, किंतु परिक्रमा अवश्य करें। तत्पश्चात महारानी लक्ष्मी और नारायण भगवान को और भगवान शिव को ध्यान करते हुए वहां लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करें, राधा कृष्ण भगवान का पूजन करें आंवले के नीचे। तत्पश्चात यदि संभव हो तो एक जोड़े को ब्राह्मण ब्राह्मणी को या उससे अधिक जोड़े को वहां बिठाल करके प्रेम पूर्वक श्रद्धा युक्त होकर के भोजन करावे। आंवले के वृक्ष में लक्ष्मी नारायण को तुलसी पत्र पधरा करके खीर का, हलवे का, पूड़ी का और साग आदि का और भी जो मिष्ठान आदि बनाए उनका भोग लगावे। तत्पश्चात ब्राह्मण भगवान को भोजन करावे, गौ माता को भोजन दे और स्वयं भी आंवले के नीचे भोजन करें। ऐसा करने से उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। नारद जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि हे लक्ष्मी जी, आप नवमी से पूर्णिमा तक यह पूजन आंवले के वृक्ष के नीचे करो। लक्ष्मी जी ने वह पूजन किया। इससे भगवान श्री हरि और भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। प्रकट ही नहीं हुए, वह इतने प्रसन्न हो गए कि उन्हें आंवले के वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि कार्तिक के महीने में, कार्तिक अक्षय नवमी को, कार्तिक शुक्ल नवमी से पूर्णिमा पर्यंत हम और लक्ष्मी जी भगवान सदाशिव के साथ आंवले के वृक्ष में निवास करेंगे। तो ऐसा पुराणों का कथन है कि इन 5 दिन में नवमी से पूर्णिमा तक भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण शंकर जी के साथ में माता पार्वती सहित आंवले के वृक्ष में ही निवास करते हैं। तो अक्षय तिथि को, अक्षय नवमी से लेकर के पूर्णिमा तक आंवले का जो पूजन करता है उसको अनेक प्रकार के सुख, सौभाग्य, समृद्धि की प्राप्ति होती है। और जिनको संतान नहीं है तो यह पुत्रदा नवमी भी कहलाती है। उनको इस दिन से पूर्णिमा तक आंवले का यजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। इससे लक्ष्मी नारायण भगवान प्रसन्न होकर के, भगवान सदाशिव गौरी शंकर प्रसन्न होकर के उसके घर में उत्तम संतति की प्राप्ति करा देते हैं। इसी दिन माता कुष्मांडा का जन्म हुआ था। आंवले के वृक्ष में मां कुष्मांडा का और धात्री देवी का पूजन अवश्य करना चाहिए और फिर प्रेम सहित आरती करना चाहिए। जय जगदीश हरि। नित्य के कृत्यों में पूरे कार्तिक महीने तक आंवले के रस से स्नान करना चाहिए। आंवले के रस को जल में डालने, गंगा जल डालने, तुलसी की रज डालने, ऐसा जो स्नान करता है उसे परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उसके शरीर के अनेकों रोग पातक सब जाते रहते हैं। और कार्तिक के महीने में आंवले का भक्षण करना चाहिए, आंवले का दान करना चाहिए। जो आंवले के फल का दान ब्राह्मणों को अथवा और अन्य लोगों को नवमी के दिन करता है, उसके पुण्यों का वर्णन कर पाना कठिन है।
इसलिए आंवले का दान करना चाहिए। आंवले के रस से नित्य स्नान करना चाहिए और आंवले का भक्षण भी करना चाहिए। ठाकुर जी को भोग लगा करके आंवले का प्रसाद भी बांटना चाहिए। जो ऐसा करता है और जो आंवला नवमी को करता है उसका तो पुण्य अक्षय फल की प्राप्ति को प्राप्त कर लेता है, उसे अक्षय फल प्राप्त होता है। इसलिए प्यारे बंधुओं, आंवला नवमी के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन आंवले के नीचे करें, ब्राह्मण जोड़े को जिमाएं, स्वयं भी भोजन करें आंवले वृक्ष के नीचे। आंवले के वृक्ष में गंगा जल आदि छिड़क करके उसको पवित्र करें, साफ करें, उसके नीचे झाड़ू लगा करके भगवान ठाकुर जी को पधरावें, सुंदर आसन बिछा करके ब्राह्मण देवताओं को बिठाएं। अपने घर के जो श्रेष्ठ जन हैं, माता पिता, बड़े भाई, जेठ जिठानी, सास ननंद आदि और जो छोटी छोटी कन्याएं, उनको श्रद्धा और प्रेम से युक्त होकर के आंवले वृक्ष के नीचे भोजन करावें, उन्हें दक्षिणा दें और दक्षिणा में आंवला फल या आंवले से बनी हुई मिठाइयां अवश्य दान करें। ऐसा करने से आपको आरोग्य, ऐश्वर्य, कीर्ति, धन धान्य, सुख, समृद्धि, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होकर के अनेक प्रकार के दिव्य सुख भोग करके अंत में भगवत धाम की प्राप्ति होगी। बोलिए अक्षय नवमी की जय। आप सबका मंगल हो। जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम, जय जय